मैं चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहती हूँ, अपना दर्द किसी को बताना चाहती हूँ, पर किसको कहूँ। अभी शादी को मेरे 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरे पति का बर्ताव मेरे प्रति ऐसा है कि मैं अपने घर पे भी नहीं कह सकती हूँ। अगर उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो वो मना कर देते। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। तो ये कहानी मेरी है और मेरा नाम है प्रिया। मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी से प्यार करूँगी और फिर शादी करूँगी। मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि मेरे माँ बाप की पसंद से मैं शादी करूँ, और ऐसा ही हुआ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लड़का देखा और मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई। मुझे राज पसंद आ गए और मैंने हाँ कर दी। मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात करने के लिए, पर उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि वो शर्मीले हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब शादी होकर हम घर जाते हैं, उनका व्यवहार कुछ अटपटा सा था। पहली रात में ही वो मुझसे बातें ना करके साइड में सो जाते हैं। मैं चाहकर भी उनके पास नहीं जा पाई। दूसरे दिन भी वो यही करते हैं। मैं हिम्मत करके उनके पास जाती हूँ और कहती हूँ, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई। वो कुछ हड़बड़ा जाते हैं और जैसे ही मैं उनके और करीब जाती हूँ, वो मुझे दूर हटा देते हैं। कहते हैं मैं थक गया हूँ, कल बात करते हैं। बताइए मेरी क्या गलती है। मेरे तो सारे अरमान एक ही झटके में टूट गए। मैंने कितने सपने देखे थे, मैं कितनी खुश थी, और आज मेरे पति मुझे देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं किसको अपना दर्द बताऊं और ये किसे समझाऊं। पूरी रात मैं रोती रही और सुबह मैंने सोचा कि मैं अपने घर पर फ़ोन करके अपनी माँ को ये बात बताऊंगी। पर ना जाने क्यों मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं अपने पति की बातें उन्हें क्यों बताऊं। ये मेरी समस्या है, मैं खुद ही इसका समाधान कर सकती हूँ। एक बार मैं राज से बात कर लूँ, सब क्लियर हो जाए, फिर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। जैसे ही राज नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चली जाती हूँ और बाथरूम लॉक कर देती हूँ। वो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं, प्रिया ये तुम क्या कर रही हो। मैं शरारती अंदाज में कहती हूँ, जो एक पत्नी को करना चाहिए, आज तो मैं वही करूँगी। इस पर राज कहते हैं, अभी नहीं, अभी मैं जल्दी में हूँ। इस पर प्रिया कहती है कि मुझे सब जानना है, बताओ तभी मैं आपको जाने दूँगी। इस पर वो कहते हैं, अभी सही टाइम नहीं आया, मैं तुम्हें बता दूँगा। मेरे बार बार आग्रह करने पर भी राज जब मुझे नहीं बताते हैं, तो मैं उनकी शर्ट के बटन खोलने लगती हूँ। राज हड़बड़ा जाते हैं और वो उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी ताकत के साथ बटन खोल ही रही थी, तभी मेरी नज़र उनके सीने पे पड़ जाती है, जिसे देखकर मेरी आँखों से आंसू। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकल जाती हूँ और अपने बिस्तर पर जाकर रोने लगती हूँ। और वो प्रिया प्रिया कहते हैं, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ। वो चुपचाप अपने काम पर चले जाते हैं। शाम तक मैं बिस्तर पर ऐसी ही लेटी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। वो आते हैं मेरे लिए चाय लेकर, कहते हैं प्रिया चाय पी लो। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ और मैं रोए जा रही थी। वो मुझे
उठाकर बैठाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था पर इस तरह से नहीं। प्रिया कहती है, कब कब बताना चाहते थे आप मुझे? राज जी, आपने ये ठीक नहीं किया है। जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने शादी क्यों की? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? राज कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मेरे सीने पर लिखा हुआ है, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मैं उसे बहुत प्यार करता था, परंतु उसके सपने बहुत बड़े थे, मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था, बस उसकी यादों में ही जीना चाहता था। परंतु जब मैंने तुम्हारी पहली बार फ़ोटो देखी तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं शादी से पहले तुम्हें सब बताना चाहता था, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा घर पर आओगी तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूँगा, पर इस तरह से तुम्हें बात पता चलेगी ये मुझे नहीं पता था। प्रिया कहती है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहते हैं, मैं बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो फिर ये रिया का नाम आपने अपने सीने से क्यों नहीं हटाया? राज कहते हैं, मैं चाहता तो इसे शादी से पहले हटा सकता था, पर ये तो बेईमानी हो जाती और मैं तुम्हें बताकर ये हटाना चाहता। इस पर प्रिया कहती है, वो सब तो ठीक है, आपने इतना मुझे रुलाया उसका क्या? राज कहते हैं कि मैं तुम्हें उतना ही प्यार दूंगा, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। इस पर प्रिया कहती है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? राज कहता है, मैं अपनी बीवी से झूठ क्यों बोलूँगा? और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर वो मुझे अपने सीने से लगा लेते हैं। मैं उन्हें पाकर बहुत खुश थी और ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में राज आई। मैं उनकी सच्चाई से इतनी प्रभावित हो गई थी कि मैं एक पल भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैं खुश थी कि भगवान जो भी हमारे लिए चुनते हैं वो बेस्ट होता है। तभी तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी से रिया को हटाकर मुझे दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक सच्चा और नेक दिल इंसान मिला है जो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे पता ही नहीं था। आज की कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।